हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अपने लास्ट प्रेपोजिशन के वीडियो में प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को पूरी तरीके से कवर किया है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोग उसे समझ पाए हैं अच्छे से। तो आइए आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, तो मूवमेंट और डायरेक्शन के ऊपर आज का वीडियो होगा। तो मूवमेंट मतलब क्या होता है, किसी ओर से दूसरी ओर जाना, वो मेरा मूवमेंट होता है, या किसी तरफ जाना तो वो मेरा डायरेक्शन होता है। तो इन तरह के प्रीपोजिशन को जब भी हम लोग सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। तो आइए प्रीपोजिशन जैसे टू, टूवर्ड, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, अप, फ्रॉम, अक्रॉस, अराउंड, थ्रू, डाउन, अलोंग, ऑफ, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट के ऊपर है और हम लोग इसे एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। यदि आप लोग नए हैं वीडियो के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रेपोजिशन टू का यूज कब होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग। फाइनल डेस्टिनेशन की जब भी बात होती है तो टू का यूज होता है। फाइनल डेस्टिनेशन मींस कि हम इस जगह के लिए ही जा रहे हैं, हम घर से निकले और इसी जगह पे जाएंगे तो हम लोग क्या वहां पे यूज करेंगे? टू। आई एम गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मॉल। तो हम लोग का मेन डेस्टिनेशन क्या था? लास्ट डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन हम लोग का स्कूल जाना और मॉल जाना। तो ये यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? टू का यूज होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग, वी आर गोइंग टू स्कूल, We went to the railway station. I am going to Australia. तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का टिकट कटाया है, मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाने वाली हूँ प्लेन से और कहीं और नहीं जाऊँ क्योंकि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ही है ऑस्ट्रेलिया जाना। ओके, नेक्स्ट टूवर्ड्स। टूवर्ड्स भी इन द डायरेक्शन ऑफ की बात जब होती है तो वहां पे भी हम लोग डायरेक्शन टूवर्ड्स का यूज करते हैं। मतलब कि किसी डायरेक्शन में जा रहे, किसी तरफ जा रहे, किसी और जा रहे हैं, बट हमारा जिस ओर जा रहे वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। हमें जैसे कि हम घर से निकले और बगल में क्या पड़ गया? एक मॉल पड़ गया, बहुत बड़ा सा एक मॉल पड़ा, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मॉल। बट मॉल जाना मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, हम उस मॉल की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम किसी की तरफ जाते हैं या किसी और जाते हैं तो वहां पे हम लोग जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज टूवर्ड्स। दे आर गोइंग टूवर्ड्स मॉल, वो लोग टूवर्ड्स की ओर जा रहे हैं। किसी ने मेरे से फोन करके पूछा वो लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कहा टूवर्ड्स मॉल, टूवर्ड्स मॉल। बट उनका डेस्टिनेशन मॉल जाना नहीं है, उनका डेस्टिनेशन कहीं और है। तो फाइनल डेस्टिनेशन जब आपका एकदम कंफर्म है तो वहां टू लग रहा है, बट जब आपका डेस्टिनेशन वो नहीं है बट आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो देन यू आर यूजिंग टूवर्ड्स। आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहे बट स्कूल नहीं जा रहे। इनटू, मूविंग टूवर्ड्स और एंटरिंग समथिंग विद स्पेस इनसाइड। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये प्रीपोजिशन? ये प्रीपोजिशन बताता है कि आप किसी बाहर की जगह से किसी अंदर की जगह में जा रहे हो। आप किसी बाहर के स्पेस से किसी अंदर की जगह पे जा रहे हो बट अंदर में स्पेस है। इनटू मूविंग टुवर्ड्स और एंटरिंग समथिंग विद स्पेस इनसाइड। कहने का मतलब कि आप एक डायरेक्शन पे थे और दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक स्पेस होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, मैंने एक पेपर को फेंका तो पेपर ये जस्ट इसके अंदर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? इनटू, यहाँ पे इनटू का यूज हो रहा है। द पेपर वेंट इनटू द डस्टबिन, वो बाहर था और मैंने इसे थ्रो किया, थ्रो करते ही वो कहाँ गया? डस्टबिन के अंदर गया। तो डस्टबिन में ऑलरेडी स्पेस था पेपर कलेक्ट होने का, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनटू का यूज किया। The frog jumped into the well. फ्रॉग बाहर बैठा हुआ था, उसने जंप मारा और वेल के अंदर गया। तो वेल में ऑलरेडी जगह है जहां पे वो जंप करके अंदर जा सकता है। तो इनटू का यूज कब होना है? मूविंग टुवर्ड्स और एंटरिंग समथिंग विद अ स्पेस इनसाइड। अंदर में जिस जगह पे आप जंप कर रहे हो, जिस जगह में आप जा रहे हो वहां पे जगह होना चाहिए। ऑन टू किसी सरफेस पे, आप किसी एक जगह से किसी एक सरफेस पे जा रहे हो।
सरफेस पे, एक सतह पे जा रहे हो, जैसे कि यूज फॉर द मूवमेंट टू अ पोजीशन ऑन द सरफेस, किसी एक सरफेस पे जब आप जाते हो तो उसको हम लोग वहां पे ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, बुक हाथ से गिरा और फ्लोर पे गिरा, मेरे बुक हाथ से गिर के फ्लोर पे गिरा, तो फ्लोर क्या, एक सरफेस एरिया, तो वहां पे हम लोग ने क्या यूज किया, ऑन टू, ऑन टू। द कैट क्लाइंब ऑन टू द बेड, आपका कैट ने कहां पे चढ़ा, कैट कहां चढ़ी, कैट चढ़ी बेड पे, तो ऑन टू द बेड, तो बेड एक सरफेस एरिया, तो जब भी किसी सरफेस पे एक पोजीशन पे बात होगी, एक जगह से दूसरे सरफेस पे जब आप जाओगे तो वहां पे हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे। बट ये ध्यान रखना है कि ऑन टू का यूजुअली यूज कहां होगा, वर्ब के साथ, यूजुअली वर्ब के साथ। देखिए यूजुअली यूज विद वर्ब टू एक्सप्रेस मोमेंट, मोमेंट को वर्ब के साथ यूज करा जाएगा। आप एग्जांपल में देख सकते हो, द बुक फेल इनटू द फ्लोर, फेल मेरा वर्ब है, ऑन टू मेरा प्रेपोजिशन है, और ऑन टू मेरा एक मोमेंट को बता रहा है। द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, द कैट क्लाइंब ऑन टू द बेड, तो क्लाइंब मेरा वर्ब है और ऑन टू मेरा मोमेंट है। तो जब भी हम लोग को मोमेंट की बात करनी है और वो मोमेंट कहां पे होगी, एक सरफेस पे होगी, तो वहां पे हम लोग ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। आउट ऑफ, आउट ऑफ किसी चीज से बाहर आना, किसी चीज से बाहर आना, अंदर में था, जैसे कि इनटू कैसे था, गार्बेज के, सॉरी डस्टबिन के अंदर गया पेपर, अब ये किसी चीज के बाहर जब आएगा, अंदर से बाहर आना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आउट ऑफ। मूवमेंट फ्रॉम विद इन समथिंग और समवेयर, विद इन किसी चीज के अंदर कोई चीज है उससे बाहर आ रहा है। She took the spectacles out of her purse, पर्स के अंदर स्पेक्टिकल्स था, चश्मा पर्स के अंदर था, उसको बाहर निकाला गया, तो देन क्या प्रेपोजिशन यूज हुआ, आउट ऑफ। मदर लुक आउट ऑफ द विंडो, तो मींस वो घर से बाहर की ओर झांक रही है, तो आउट ऑफ द विंडो, तो आउट ऑफ प्रेपोजिशन का भी सेम जब भी यूज होगा तो वर्ब के साथ यूज होगा। देखिए लुक आउट ऑफ, टुक आउट ऑफ, तो यहां पे क्या है, वर्ब के साथ ही यूज होगा ये यूजुअली। अब ऊपर की ओर जाना, मूवमेंट बता रहे हैं ऊपर की ओर जाना, बट ये जरूरी नहीं है कि हर ऊपर, मतलब जब भी मैं हिल पे या माउंटेन पे जाऊंगी तो अप का यूज करना है, नहीं, किसी भी ऊपर के, नीचे की सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं, देन वी आर यूजिंग अप। मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अ हायर पॉइंट, किसी निचले एरिया से ऊपर जाना, उसे ही हम लोग अप का यूज करेंगे। I went up the hill, I went up, sorry, he went up the hill. The store is right up the door, up the road. The store is right up the road. स्टोर कहाँ है, आप रोड पे एकदम ऊपर जाइए और राइट में है, तो ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाने पे ही राइट में स्टोर है। जरूरी नहीं है कि अप का हमेशा एक हिल पे जाने के लिए बात हो रही है, एक माउंटेन पे या एकदम पीक पे जाने के लिए हम लोग अप का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग ने कौन कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ा, टू, टुवर्ड्स, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, अप, डाउन, प्रीपोजिशन डाउन। डाउन का यूज कब होता है, मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट का हम लोग जब भी बात करेंगे, जब भी अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, तो वहां पे प्रीपोजिशन डाउन का यूज होगा। द बॉय टम्बल डाउन द स्टेयर, द बॉय टम्बल डाउन द स्टेयर, वो स्टेयर से रोल होके गिर गया, तो वो क्या, वो ऊपर था, वो रोल होके नीचे आ गया, तो यहाँ पे डाउन। ही केम डाउन द हिल, वो ऊंचे पे था, हिल पे था, अब वो नीचे आ गया, तो क्या हुआ, जब भी मैं ऊपर से नीचे आने की मूवमेंट की बात कर रही हूं, तो वहां पे मैं डाउन प्रीपोजिशन का यूज करूंगी। नेक्स्ट, अक्रॉस, जब भी कोई एक छोर से दूसरे छोर जाने की बात हो रही है, एक छोर से दूसरे छोर जाने की बात होगी, तो वहां पे अक्रॉस का वर्ड यूज होगा। ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, एक साइड पे थे, दूसरी साइड पे जा रहे हो, बट ये होना चाहिए कि दूसरा साइड खत्म हो, ना कि वो ओपन स्पेस हो जो कि कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अक्रॉस आप कहां पे यूज कर रहे हो, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। सी स्वैम अक्रॉस द रिवर, सी स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के एक छोर से दूसरे छोर गई। दिव्या हाउसेस अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को क्रॉस करते ही, अक्रॉस मींस उस पार, स्ट्रीट के उस पार में दिव्या का घर है।
तो आपका अक्रॉस का यूज कब होगा? जब मैं इस पार से उस पार जाने की बात कर रही हूँ, मैं इस छोर पे खड़ी हूँ और उस छोर पे जाने की बात कर रही हूँ, तो ये अक्रॉस की बात हुई। थ्रू थ्रू प्रेपोजिशन का यूज कब होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड एंड आउट फ्रॉम वन साइड। आप एक साइड से जाते, एक साइड से इन करते हो, दूसरे साइड से आउट करते हो। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? थ्रू। जैसे कि मैंने इस पेपर को रोल किया, मैं इस पेन को इधर से मार्कर को डाली और ये मार्कर यहाँ से आउट हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहें? द मार्कर थ्रू द मार्कर वेंट थ्रू द पेपर। तो ये देखिए पेपर के रोल से मार्कर यहाँ से वहां निकल आया। द ट्रेन गोज थ्रू द टनल। ट्रेन क्या हुआ? एक टनल के अंदर गया और उधर साइड टनल के निकल गया। द डॉग जंप थ्रू द रिंग। देखा होगा सब लोगों ने, डॉग ये सब जो गेम खेलते हैं क्या करते हैं वो देखोगे कि एक रिंग के इस साइड से उस साइड, या सर्कस वगैरह में देखते हो ना, द जोकर जंप थ्रू द रिंग। तो ये क्या है? ये आपका थ्रू प्रेपोजिशन का यूज है। थ्रू प्रेपोजिशन हमेशा उस जगह का होगा जैसे कवर स्पेस में आप घुसते हो और आप बाहर निकलते हो। द ट्रेन गोज थ्रू द टनल, द डॉग जंप थ्रू द रिंग। अराउंड, अराउंड मतलब आपका एक पूरा मूवमेंट, पासिंग समथिंग इन अ कर्व रूट, नॉट गोइंग थ्रू इट। किसी के अंदर से जाना नहीं, बट उसको आप पास कर रहे हो। You go around the church. You go around the church. तो आप चर्च के चारों तरफ गए, बट आप चर्च के अंदर नहीं गए। They walked around the town for an hour. वो टाउन के अराउंड घूमते रहे, पर टाउन के अंदर ना घुसे। We are sitting around the campfire. तो कैंप फायर के अराउंड बैठना। तो अराउंड का यूज कब होता है? कि जब आप किसी चीज के अगल बगल घूम रहे हो। Along, along में संग में चलना, किसी चीजों के संग में चलना। जैसे कि इन अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हम लोग एक जगह पे खड़े और चलते जा रहे हैं, एक लाइन में चले जा रहे हैं। जैसे कभी कभार होता है हमारी साइड में एक रिवर होती है और हम लोग वहां पे घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। He walked along the footpath. He walked along the footpath. फुटपाथ के along, फुटपाथ पे आपके साथ बढ़ता चला जा रहा है और आप भी उसी लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वहां पे along का यूज हुआ। They walked slowly along the road. रोड पे धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, तो along का आप यूज कहाँ करते हो? In a line. आप एक लाइन में चलते जा रहे हो, रोड भी आपके साथ में है, या रिवर की बात हो रही है तो रिवर भी आपके साथ में है, तो वहां पे along का यूज होता है। ऑफ प्रेपोजिशन का यूज कब होता है? मोमेंट अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर, किसी चीज से दूर। एंड ऑफन डाउन फ्रॉम समथिंग, और मैक्सिमम ऑफनली इसका यूज कब होता है? कि किसी चीज से आप नीचे गिर गए, किसी चीज पे थे आप उससे नीचे गिर गए, तो क्या हुआ? आप किसी चीज पे बैठे तो उससे दूर चले गए, गिर गए तो आप दूर चले गए, तो वहां पे आप ऑफ का यूज कर रहे हैं। डू नॉट जंप ऑफ द वॉल, डू नॉट जंप ऑफ द वॉल, तो आप वॉल से कूदोगे तो क्या होगा? जंप से दूर जाओगे और नीचे गिरोगे। सॉरी, अगर आप वॉल से जंप करते हो तो क्या होगा? वॉल से नीचे जब भी जंप करोगे तो वॉल से दूर जाओगे या जाके नीचे गिरोगे। द बॉय फेल ऑफ द चेयर, चेयर पे बैठा तो उससे गिर गया, तो क्या हुआ? चेयर से दूर चला गया और नीचे की ओर गिरा। तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज क्या होगा? मूवमेंट अवे फ्रॉम, आप वैसा मूवमेंट कि आप किसी से दूर हो रहे हो। फ्रॉम, टू जैसे आपका फाइनल डेस्टिनेशन बताता है, टू जैसे आप प्रेपोजिशन जब भी आप यूज करते हो किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, तो फ्रॉम आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि आपका डेस्टिनेशन शुरू कहां से हुआ। माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वो कहां से आ रहा है? अमेरिका से। When does the flight from अमृतसर arrive? अमृतसर से आने वाली फ्लाइट कब आएगी? When does the flight from the अमृतसर arrive? My friend is coming from America. This birthday gift is from my mother. This birthday gift is from my mother. तो ये किसके पास से आया? मदर के पास से आया। तो जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज का पता चल रहा हो सेंटेंस में, मूवमेंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट से हो रही है, किसी के थ्रू आना,
कहीं से जब आना पता चलता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं, और किसी भी जगह पे जाने का जब पता चलता है तो वहां टू का यूज करते हैं। बट जब हम लोग किसी जगह जा रहे हैं और डेस्टिनेशन हमारा कंफर्म नहीं है, बट हम लोग उस तरफ जा रहे, उस ओर जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स का यूज होता है। तो आज हम लोग ने अपने प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन में हमने टू प्रेपोजिशन का यूज पढ़ा, टुवर्ड्स का पढ़ा, ऑन टू का पढ़ा, थ्रू का पढ़ा, अक्रॉस का पढ़ा, डाउन का, अराउंड, अलोंग, ऑफ, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ। तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशन मेरे रिलेट कर रहे थे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। मेरा यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट का टॉपिक फिनिश हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को लास्ट तक वीडियो तक बनाए रखूं और आप लोगों को एक एक प्रेपोजिशन के बारे में अच्छे से समझा पाऊं। अगर मैं अच्छे से आप लोग को समझा पाई हूं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय more videos. Thank you.